राजसमंद के कोठारिया गांव में चल रहे शमशान घाट प्रकरण में अब दूसरा पक्ष भी सामने आया है। गांव के प्रशासक अजय सिंह ने इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक षड्यंत्र करार देते हुए कहा है कि गांव में जो ये कार्य करवाया जा रहा है ये सर्वसम्मति से करवाया जा रहा है। इसमें बाकायदा पंचायत में इसका प्रस्ताव लिया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि ग्रामीण व्यवस्थाओं को किस तरह से सुधारा जाए। सुनिए आप इस पूरे प्रकरण को लेकर वो क्या कुछ कहते दिखाई दिए। आपको बता देना चाह रहा हूँ कि इसमें कोई गांव के ग्रामवासी ग्रामीण नहीं है, कोई 15-20 गांव के कुछ असामाजिक तत्व और कुछ व्यक्ति है जो इसको एक गलत जानकारी और गलत तथ्य पेश करके सबको गुमराह करने किया जा रहा है। ये पिछले 1 माह से ये षड्यंत्र रच रहे हैं और एक राजनीतिक दृढ़ता रखते हुए मेरी छवि को ख़राब करने के लिए एक षड्यंत्र बनाया जा रहा है। और जो ये भूमि जो कार्य किया जा रहा है ये सभी ग्रामवासियों की मांग के अनुसार पूर्व में कई बार जो लोगों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मालूम चला है कि गांव में जो मुख्य शमशान घाट है वो नदी के उस पार है। जब बारिश में अतिवृष्टि में जब नदी पूरे वेग में होती है और काफ़ी बहाव क्षेत्र में होती है तब लोगों के पास उस शमशान घाट पर जाने के लिए कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में कई समाज में जैसे गारी समाज, माली समाज, वाघरेचा समाज और भी कई लोगों के साथ राठौड़ समाज जो पूर्व में ऐसा हुआ है कि उनकी डेथ के समय में जब नदी काफ़ी वेग पे थी तो उनको शमशान घाट तक नहीं ले जा पाया गया, जिससे हर कहीं उनके दाह संस्कार के लिए जगह ढूंढनी पड़ी, जिससे उनको लोगों का आपत्ति और रोष भी झेलना पड़ा और मुसीबतों में टायर जला कर ऐसे दागर किए गए। वो तो कह रहे हैं दाह संस्कार के हिसाब से स्थान परिवर्तन किया गया, मगर ग्रामीणों का ये कहना है कि पहले से ही 5 से 7 शमशान होते हुए ये एक 20 लाख की लागत से शमशान का निर्माण करवाया जा रहा है, जबकि स्थिति ये है कि गांव की सड़कें खस्ता हाल है, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गांव में कोई 5-7 नहीं है, पूर्व में सिर्फ एक ही, मेरे कार्यकाल से पूर्व तो गांव में एक ही एलोटेड शमशान घाट नहीं था। मेरे पदभार के बाद मैंने जो मुख्य शमशान घाट है उसे भी आरक्षित करके उसमें पूर्व में टीन शेड के अलावा कोई सुविधा नहीं थी। उसके लिए पक्के सौदा करके निर्माण करवाकर, विश्रांति गृह का निर्माण करवाकर, स्नान घर का निर्माण करवाकर और उसको चार दीवारी से कवर करवाकर पूरा कार्य कंप्लीट होने के बाद दूसरा ये शमशान घाट के लिए भूमि आरक्षित करवाई। ग्राम सभा में अनुमोदन किया गया। ग्राम सभा में अनुमोदन के पश्चात इसको भूमि आरक्षित करवाकर इसके लिए शमशान घाट के लिए स्वीकृति ली गई है। जो सर्व समाज के लिए साधारण नवीन शमशान घाट जो निर्माण किया जा रहा है वो पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति समाज के लिए नहीं है, पूरे गांव के लिए सार्वजनिक शमशान घाट का निर्माण किया जा रहा है। लोगों का ये कहना है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका अभाव है, दूसरे जो शमशान है वहाँ पर भी सुविधाओं का अभाव है, उसके बावजूद यहाँ एक नए निर्माण में 20 लाख रुपये खर्चे जा रहे हैं। ये सब झूठे तथ्य और झूठी जानकारी है। आप मौका निरीक्षण कीजिए, हर जगह स्नानघर है, सभी सुविधाएँ हैं, विश्रांति गृह है, पक्के डाकघर का निर्माण किया गया है। उसके पश्चात ही ये नवीन जो नदी के इस साइड इसका निर्माण किया जा रहा है वो भी मेरे स्वयं के विवेक में स्वयं का निर्णय नहीं है। सभी लोगों की प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम सभा में अनुमोदन के पश्चात ही ये निर्णय लिया गया है।